हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कल 11 जून यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को कैसे ट्रेड करेंगे। 2 दिन हो गए दोस्तों, मार्केट गैप अप ओपन होता है, सेलिंग आ जाती है। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर से सेलिंग आई। तो एक्चुअल में चार्ट क्या बोलना चाह रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का, वो अपन इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट काफी टाइम से एक रेंज में था, उस रेंज का ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला फ्राइडे के दिन। तो क्या मार्केट जिस रेंज में था उस रेंज का ब्रेकआउट करके वापस रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये जो ब्रेकआउट था ये ब्रेकआउट फॉल्स हो जाएगा। सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो, इस चैनल पे आप नए हो, ये वीडियो आ रहा है द फ्लाइंग बुल्स पे, जो कि नया चैनल है। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और वीडियो पे प्यारा सा कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चलता रहता है कि यार वीडियो से लोगों को वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ निफ्टी के वनडे चार्ट पे, और जैसा कि अपन आजकल थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर रहे हैं। क्या कंसेप्ट चेंज कर रहे हैं कि एनालिसिस करने से पहले आज के मार्केट को अपन समझ लेते हैं, फिर कल के मार्केट का एनालिसिस करते हैं। कल के लिए अपन ट्रेडिंग सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के मार्केट को सिंपली देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, हर एक दूसरे वीडियो में बोलता हूँ कि एनालिसिस आप अगर कंटिन्यू देखोगे तो आपको काफी फायदा होगा। इस चीज का रिटर्न में मैं आपको दे सकता हूँ। डेली एनालिसिस वीडियो देखने के बहुत फायदे होंगे। और मैंने आपको हमेशा बोल रखा है, 1 साल 1.5 साल तक अगर कंटिन्यू मेरे एनालिसिस वीडियो देख लिए ना, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा। तुम खुद इतना तगड़ा एनालिसिस करने लग जाओगे, इतने अच्छे से प्राइस एक्शन समझ जाओगे। इस चीज की भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ रिटर्न में। आप बोलोगे हरी भाई 1 1.5 साल, तो यार देखो स्टॉक मार्केट है, आपको भी पता है, 1 2 दिन का खेल है नहीं, 1 2 महीने का खेल नहीं। लोगों को 3 3 4 4 महीने लग जाते हैं मार्केट को सीखने में। चलिए, ये बातें क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ। कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो में मैं बहुत बार आपको बताया वहीं की बताया हुआ है कि कंटिन्यू मार्केट क्या करता है, कंटिन्यू डेज में चार्ट रिपीट नहीं करता है। राइट, कितनी बार बताया हुआ है मैंने आपको। आप खुद से पूछिए, आपने मेरे मुंह से कितनी बार सुना है अगर आपने कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देखा है। तो मार्केट चार्ट रिपीट नहीं करता है, ओके। समझते हैं कैसे। मार्केट कल के दिन क्या हुआ, मैंने निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। निफ्टी कल के दिन गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर बड़ा रेड कैंडल मार के इसने क्या किया, नीचे का मोमेंटम दिखाया। लेकिन ये नीचे का मोमेंटम क्या है, देखो एक एक ये जो रेड कैंडल है इसी में मोमेंटम है। उसके बाद मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे ये कैंडल जो दिख रही है ना, इनका कोई मतलब नहीं निकलता। तो मार्केट आज भी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते ही आपको समझ जाना चाहिए था कि कल वाला चार्ट रिपीट नहीं होने वाला है। कल का चार्ट का मतलब क्या है, मार्केट गैप अप ओपन होके एक कैंडल मार के, 2 कैंडल मार के वापस ऊपर रिकवर हो गया। ठीक है। तो कल मतलब डाउन साइड का मोमेंटम नहीं था, तो आज मार्केट वैसा नहीं करेगा। तो क्या था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, स्टार्टिंग की कैंडल बनी, यस बनी। ठीक है। और इसी जगह से आपको पता चलना चाहिए था कि मार्केट अभी तक तो रिवर्स नहीं होगा। एक रेड कैंडल बना के रिवर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कल का चार्ट रिपीट करना मुश्किल है। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, उसके बाद एक रेड कैंडल मारी, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम दिया। कल के दिन ये मोमेंटम नहीं था। उसके बाद हालांकि मार्केट रिकवर किया, कल के दिन भी रिकवर किया था, है ना। और कल के दिन रिकवर करके फिर गिरा था, आज भी रिकवर करके फिर गिरा है। तो आप तो यहाँ पे चार्ट पे देख रहे होगे ना, तो आपको चीजें दिख रही होगी कि यार कल का सिमिलर सा चार्ट है हरी भाई। लेकिन डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, ये स्टार्टिंग का डिफरेंस है। ठीक है। यही डिफरेंशिएट करता है, यही दोनों चार्टों को अलग करता है। अब कल के मार्केट में अगर आप बात करोगे, कल के रेड कैंडल बनने के बाद कितने पॉइंट का मोमेंटम था, 20 22 पॉइंट का मोमेंटम था। आज एक रेड कैंडल बनने के बाद कितने पॉइंट का मोमेंटम था, 80 पॉइंट का मोमेंटम था। 80 पॉइंट का मतलब है प्रीमियम में आपको इजीली 40 से 50 पॉइंट मिलते हैं। और जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, इसी बेसिस पे आप बोल रहे हो कि हरी भाई ये आप हमको दिखा रहे हो, लेकिन आप खुद इस चीज को फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। इसलिए मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भेजा 9:34 पे, और ये रहे मैं ट्रेड। क्वांटिटी कितनी है उस पे मत जाइए, प्रॉफिट कितना है उस पे मत जाइए। पहले मैंने एक ऑर्डर लिया पुट का, 25,150 का पुट 127 पे बाई किया। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, कौन सी कैंडल में, ये दूसरी कैंडल में जब ऊपर गया, फिर मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड की 114 पे, है ना। यहाँ पे मेरी एवरेज जो था 120 21 के आसपास निकल के आ रहा था। अगली ही कैंडल में प्रीमियम फटा। और एक कैंडल में जब आपको 25 पॉइंट मिल रहे हैं तो क्यों लेके बैठे रहना यार, 25 पॉइंट बहुत होता है भाई। 25 पॉइंट के लिए सेलर पूरे दिन बैठे रह जाता है। अपने को 2 3 मिनट में मिल रहे हैं, मैं लेके निकल गया, खत्म बात। 145 पे मेरी यहाँ पे एग्जिट थी, सारी क्वांटिटी मैंने यहाँ से निकाल दी और अपना काम हो गया। तो समझ रहे हो, तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। मैं बोलने का मतलब हूँ, मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस तरीके से चार्ट काम करता है, इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। बेसिक सी चीज है।
कोई डिफिकल्ट है इसमें? नहीं है ना? परफेक्ट। मार्केट ने क्या किया, नीचे की साइड से इस रेंज को तोड़ा। यहाँ पे ये जो कल की रेंज थी जिसकी बात अपन ने कल की हुई थी कि अगर ये लेवल टूटा तो अपन यहाँ पे पुट साइड जाने वाले हैं, फिर मार्केट कहाँ तक चला जाएगा, 25,000 तक चला जाएगा, जहां पे क्या पड़ा हुआ है, 50 में पड़ा हुआ है, और लास्ट देखिए क्लोजिंग भी है, गैप पड़ा हुआ है, यही बात की थी अपन ने। लेकिन देखो क्या होता है ना, मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया, यहाँ पे कैंडल ने नीचे आया तो कैंडल की क्लोजिंग का वेट करा करो। जब मार्केट इतना मोमेंटम दे चुका है तो फिर यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग का वेट किया करो। लोग क्या किए होंगे यहाँ पे, लोग मोस्ट ऑफ लोग ट्रेप हुए होंगे, इस कैंडल में एंट्री नहीं, इस कैंडल में एंट्री नहीं, इस कैंडल में एंट्री की, यहाँ लेवल ब्रेक होता है, इस कैंडल में बहुत सारे लोग एंट्री हुए होंगे, पुट लिए होंगे, और मार्केट ने फिर उन लोगों को निकाल दिया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा ना कैंडल क्लोजिंग का वेट किया करो। अब देखो यहाँ पे अगर आपकी जो एक्यूरेसी ना, उस एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कंफर्मेशन कैसे लिया जा सकता है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन लेने के लिए आपको फिर बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे इस कैंडल पे मैं बैंक निफ्टी का भी क्या लगा लेता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, ये भी 5 मिनट का है तो ये भी 5 मिनट लगा लेता हूँ। अब जिस कैंडल पे यहाँ पे निफ्टी ने इसका ब्रेकडाउन किया, उसी कैंडल पे अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी को जाके देखोगे तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट एरिया के पास आ चुका था। कहाँ पे आ चुका था? बैंक निफ्टी लास्ट देखिए क्लोजिंग पे आ चुका था, बैंक निफ्टी का गैप फिल हो चुका था। यही कैंडल है एग्जैक्टली, अगर टाइम देखोगे तो ये दोनों कैंडल सेम है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो इसी कैंडल पे क्या था, इसका गैप फिल हुआ, गैप फिल होने के बाद ये यहाँ से रिकवरी करेगा तो फिर जो है ये भी क्या कर जाएगा, रिकवर कर जाएगा। कल परसों के एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था कि एक इंडेक्स अगर सपोर्ट एरिया के पास है तो वो वहां से सपोर्ट ले लेगा, और दूसरे इंडेक्स ने किसी सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया है तो वो जो ब्रेकडाउन है वो ब्रेकडाउन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ तो फॉल्स की वैसे पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि कैंडल क्लोज ही नहीं की। बाकी वो रूल भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, राइट और रॉन्ग। तो इस तरीके से आप एक्यूरेसी ले सकते हो, इस तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हो, इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेना चाहिए। आपके सामने दोनों चार्ट लगे होने चाहिए। और निफ्टी का मेरे स्टूडेंटों को तो खैर मैंने सिखाया हुआ अपनी स्ट्रेटेजी क्या होती है, 5 50 मिनट दोनों के चार्ट आपके सामने लगे होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया मार्केट। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ हरी भाई, समझ में आ गया यहाँ से मार्केट रिकवर क्यों हुआ। ओके, अब चलते हैं वापस निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने कुछ नहीं किया, लास्ट डे की जो हाई था, लास्ट डे का हाई पे गया, और लास्ट डे की हाई से वापस क्या किया इसने, सेलिंग दिखाई। और ये ट्रेड हमने नहीं ली, ये ट्रेड लेना चाहते ले सकते थे, सिंपल सा हैमर बना है, पर अभी ट्रेड हमारा एग्जिट हुआ है, प्रॉफिट किया है, तो हाथों हाथ ही दूसरा ट्रेड थोड़ी ले लेंगे, फिर तो वो तो ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाएंगे। फिर सिंपल प्राइस एक्शन है, लास्ट डे के हाई के पास गया मार्केट और यहाँ से सेलिंग। अरे भाई यहाँ से सेलिंग आई है, मैंने आपको सिंपल सा बताया हुआ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करो, पैसा बन जाएगा। यहाँ से सेलिंग आई है, ये आपने कैप्चर किया कि नहीं किया उसका भी प्रूफ दीजिए। दे रखा है मैंने टेलीग्राम चैनल पे, ये रहा प्रीमियम का, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट, जहाँ पे मैंने उनको पुट दी थी और स्कैल्प के लिए बोला था। 10:22 का मैसेज है, 25,200 की पुट दी थी मैंने 120 से 122 पे। 10:22 का मैसेज है, टॉप जाके देखो कितने बजे का है। ये जो टॉप वाली कैंडल है 10:20 वाली कैंडल है, यहाँ पे देख लो, ये देखो 10:20 वाली कैंडल। तो इसी कैंडल पे मैंने क्या दिया उनको, पुट दिया, और ये पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर किया। हालांकि मैंने बोला था कि स्केल्प नेचर पे रहना है, इसलिए हम वहाँ पे 16-17 पॉइंट लेके निकल गए। हालांकि थोड़ा सा होल्ड करते तो हमको यहाँ पे इजीली कितने पॉइंट मिलते, हमको यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास मिलते हैं। और एकदम निफ्टी का चार्ट, प्रीमियम का चार्ट एकदम गिरा हुआ था, बॉटम से हमने उठाया, है ना। तो इस तरीके से चीजों को सोचोगे, समझोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करोगे, काम हो जाएगा। इस तरह की मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन पे काम करोगे, आपका काम हो जाएगा। मैंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आपको सिखाई हुई है, अगर कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देख रहे हो तो आपको चीजें समझ में आएगी। चलो, ज्ञान दे दिया मैंने थोड़ा बहुत, बाकी डेली एनालिसिस वीडियो देखोगे तभी चीजें समझ में आएगी। ओके, चलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम पे, पहले बात कर लेते हैं निफ्टी पे। देखो हो क्या रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, आपको सिंपल सी एक चीज पता है, मार्केट ने क्या की थी, रेंज बना रखी थी, कितने दिन, लगभग 20-22 दिन रेंज बनाई हुई थी, उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। मैंने क्लियर किया था वीकेंड के टाइम एनालिसिस वीडियो में, बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी यही किया था कि बैंक निफ्टी एक बार क्या किया है, इसका ब्रेकआउट किया तो एक बार इसका रिटेस्ट होना चाहिए, इस लेवल पे आना चाहिए, और वही कोशिश ये करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इस लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है, इसको रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो 2 दिन से सेलिंग आ रही है। सिंपल, कल के दिन अपना क्या ट्रेडिंग सेटअप होगा वो बताइए अरे भाई। तो देखो अपर साइड से एक आपको ये जो ट्रेन लाइन है ना, ये ट्रेन लाइन आपको अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख लेना है, ये कल के दिन काम आने वाली है। ये जो लेवल है, ये जो लो है आज का, ये जो लेवल है, ये लेवल आपके काम आने वाला है, 25,080 का लेवल। बस दैट्स इट, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। बात कर लेते हैं वनडे टाइम फ्रेम से, अपने को यही चीज दिख रही है कि 2 दिन से मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, नीचे की साइड गैप पड़ा हुआ है, बैंक निफ्टी का गैप फिल हो चुका है, तो निफ्टी भी इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। चलते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर डायरेक्ट डायरेक्ट समझ लेते हैं कि कल के दिन प्लान कैसे बनाएंगे। देखो
सारी चीजों का प्लान बनाते हैं, मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन, ओपन हो, है ना। तो अपन क्या कर लेते हैं, मार्केट फ्लीट ओपन होता है उसकी बात कर लेते हैं पहले। मार्केट फ्लीट ओपन होकर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग का वेट करना, ध्यान रखना है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, इस टाइप की कैंडल के साथ क्लोजिंग करता है, एक ट्रेड अपने को इजी एक डाउन साइड की मिल जाएगी। टारगेट कहां तक लेके चलेंगे, ट्रेन लाइन लास्ट देखिए क्लोजिंग 25,000 का लेवल। तीन चार चीजें हैं, तीनों चारों चीजों को मार्केट एक बार टच करेगा ही टच करेगा। ट्रेन लाइन है, लास्ट डे की क्लोजिंग है, गैप है, और 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ तक का टारगेट इजी अपने को मिलने वाला है। अगर अपर साइड में थोड़ा सा प्राइजेक्शन आपको सिखाऊं, दिखाऊं अगर, चलो मैं इन चीजों को रिमूव कर रहा हूँ। इन चीजों को याद रखना, कौन से लेवल थे कौन से नहीं थे। इन चीजों को रिमूव कर रहा हूँ, और देखो ये चार्ट जो है ना, आपको थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें से अगर मैं कुछ चीजें हटा दूं ना, तो आपको ये चार्ट थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा। कैसे, चलिए मैं आपको हटा के दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं कौन सी चीजें हटा देता हूँ, ये लो, ये मैंने चीजें हटा दी। ये जो कैंडल है, ये कैंडल भी मैंने हटा दी, और ये जो कैंडल है, ये कैंडल भी मैंने हटाई। बेसिकली ये मैंने हटाई नहीं है, इसके ऊपर मैंने व्हाइट कलर कर दिया है, तो ये अपने आप ही यहाँ पे क्या हो गई है, गायब हो गई है। ठीक है, क्लियर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, नीचे की साइड का लेवल मार्क करके रखना है। आज का लो जो अपन ने बात की हुई है 25,000 80 का लेवल। देखो 80 का लेवल कितने अच्छे से काम करता है, जो मेरे स्टूडेंट है 80 और 20, 30, 20, 70, 80 का फॉर्मूला बहुत अच्छे से काम करता है, आप जाके देख लीजिएगा इसको भी। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नीचे की साइड लेवल मैंने बता दिया। यहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, चलिए अब कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, ये ठीक है, ऊपर गया मार्केट, ये परफेक्ट। ये इस तरीके से बना के गिरा, तो फिर 100% ये 25,000 आएगा, हो सकता है उससे नीचे भी चल जाए। तो अभी तक आपको ये प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया, वापस लेता हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखोगे आप अगर यहाँ पे ये आपको एक लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड, और राइट शोल्डर जो है वो बनना बाकी है। अगर ये बन गया तो फिर काम तमाम है। अब ये कैसे बनेगा, मार्केट कल के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन हो, इसी लेवल से थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा बाउंस आए, और इस तरीके से मार्केट गिरे। तो इस बाउंस के लिए आपको एक लेवल जो है अपर साइड वो मार्क करके रखना है। कौन सा बाउंस, अगर हेड एंड शोल्डर का जो एडवांस तरीका आपने समझ रखा हो, या मेरे स्टूडेंट है उन्होंने सीख रखा हो, तो अपर साइड से जो लेफ्ट शोल्डर जो होता है उसका जो टॉप होता है वो मार्क करते हैं, ताकि राइट शोल्डर का टॉप भी यहीं कहीं पे आएगा, यहीं कहीं पे आएगा। तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, इस लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखे तो यहाँ से सेलिंग करेंगे, पहला टारगेट ये, और इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर मार्केट में, अब मैंने आपको बता दिया लास्ट की क्लोजिंग है, ट्रेन लाइन है, और ये गैप फिल होता हुआ दिख जाएगा। अगर मार्केट ये जो है ना, राइट शोल्डर ये भी ना बना है, और मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली इस तरीके से ब्रेकडाउन कर दे, स्टार्टिंग क्लोजिंग में ही, स्टार्टिंग की कैंडल में ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दे, तो भी अपन नीचे जाने वाले हैं। क्लियर है, फ्लैट ओपन होने की कंडीशन में समझ में आ गया। इन केस हरी भाई मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाता है, कल भी मैंने बताया था, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो देखो क्या आ रही है, ट्रेन लाइन आ रही है, गैप फिल हो चुका है, एक सपोर्ट एरिया साइकोलॉजिकल नंबर है। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे डांस करेगा थोड़ी देर, पॉसिबिलिटी है डांस कर जाए। यहाँ पे डांस करेगा, करने दो। यहाँ से जब तक फॉर्मेशन नहीं बनेगा कुछ नहीं करना है, फॉर्मेशन बने, मार्केट इस तरीके से कोई हाई बना के हाई निकाले, डबल बॉटम बने, मॉर्निंग स्टार बने, कोई सा भी बुलिश फॉर्मेशन बने, हैमर बने, यहाँ से अपन वापस फुल साइड की ट्रेड प्लान करने वाले हैं। क्लियर है, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, गेप पड़ा हुआ है, और अपर साइड से ट्रेड लाइन हमने आपको बताई हुई है। क्लियर है, कितने रीजन है यहाँ से बाइंग के, परफेक्ट क्लियर है, सिंपल प्राइजेक्शन है। इनकेस मार्केट देखो, ये लेवल और ये लेवल, दो लेवल है, नीचे की साइड 25,000, ऊपर 25,080, इन दोनों के बीच में कहीं पे ओपन होता है ना, तो थोड़ा सा वेट करना, ध्यान रखना, या तो इस लेवल के पास आने दो, या इस लेवल के पास आने दो। इस लेवल के पास से बाइंग देखेंगे, इस लेवल के पास से लास्ट देखिए क्लोजिंग से सेलिंग देखेंगे। तो बीच में ओपन होता है ना, थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, या तो सपोर्ट पे जाने दो या रेजिस्टेंस पे जाने दो, तभी जाके अपना काम बनेगा। अरे भाई मार्केट इनकेस गैप अप ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, गैप अप ओपन हो जाता है, ये हाई है, ये हाई भी आपको मार्क करके रखना है। इसके ऊपर मार्केट ओपन ओपन गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर चार्ट रिपीट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर मार्केट अगर अपर साइड चलने की कोशिश करता है, अपर साइड या यहाँ पे सस्टेन करके एक रेंज का ब्रेकआउट करता है, तो अपन कॉल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, 25,200 का लेवल है, ये लेवल अपने को मार्क करके रखना है वनडे टाइम फ्रेम पे, कल के दिन मैंने आपको बताया था, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे पॉसिबल है, जो भी लोग सेल कर रहे हैं ना बार बार, वो सारे लोगों को निकाल देगा। तो गैप अप ओपन होकर यहाँ पे सस्टेन कर गया, और एक रेंज का ब्रेकआउट कर दिया, या फिर एक हाई बना के हाई का ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर अपने यहाँ पे कॉल साइड जाने वाले हैं। और अपर साइड आपको याद नहीं होगा, अपर साइड मैंने काफी टाइम पहले आपको बताया हुआ है, आपको तो याद नहीं रहता, मुझे तो याद रहता है। अपर साइड एक गैप पड़ा हुआ है, जो कि अभी तो थोड़ा सा दूर है। कौन सा लेवल है, 25,600, जो थोड़ा दूर है, इसमें तो अभी टाइम लगेगा, ये गैप फिल करता हुआ फिर आपको दिख जाएगा।
तो निफ्टी का एनालिसिस आपको समझ में आएगा, गेप अप गेप डाउन फ्लेट ओपन होने की कंडीशन में क्या करना है। ओके, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में नीचे की साइड 56,120 का लेवल है, ये दिमाग पे छाप लीजिए। 2 दिन से यहाँ पे भी सेलिंग आ रही है। कल जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था वो गैप यहाँ पे फिल हो चुका है। अगर मार्केट कल यहाँ पे ओपन होके इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है तो ये जो लेवल है ना, ये जो रेंज का हाई था ये मेरे को रिटेस्ट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे आके इस तरीके से वापस अपन यहाँ से बाइंग साइड का सेटअप देखेंगे। तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन और अच्छा सा व्यू अपने को मिल जाएगा कि कल के दिन मार्केट क्या करे। मार्केट ने यहाँ पे लेवल ड्रॉ करना चाहते हैं अपन, पहले ये लेवल आप ड्रॉ कर लेंगे। मार्केट इनकेस यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है अपर साइड, ये क्या करना है, ये लेवल भी मार्क करके रखना है। देखो मार्केट हमेशा क्या होता है ना, एक मोमेंटम देने से पहले लोगों को ट्रेप करता है। मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में जाना हो ना, पहले अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, फिर जिस डायरेक्शन में जाना हो ना उस डायरेक्शन में चलता है। तो हो सकता है मार्केट पहले क्या हो, फ्लैट ओपन हो, पहले ऊपर जाए, फिर इस लेवल से सेलिंग आए, जैसे मैंने निफ्टी के चार्ट पे भी आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे गया तो यहाँ से सेलिंग, इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया तो यहाँ से अपन सेलिंग देखेंगे, क्योंकि नीचे देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो भी लोग बोलते हैं वो भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे कोई नीचे की साइड सपोर्ट एरिया ही नहीं है। नीचे एक लेवल है 500 का, वो 500 का लेवल तो कैंडल क्लोज करेगा ना, उसमें ही निकल जाएगा। तो फिर यहाँ से 300-400 पॉइंट का आराम से अपने को रैली दिख जाएगी। क्लियर है। दूसरी चीज मैं और बता देता हूँ, 2 दिन से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो कल के दिन पॉसिबिलिटी है, ये थोड़ा सा क्या है अजम्पशन है, मानना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा ही हो सकता है कल गैप अप भी ओपन हो जाए। लेकिन 2 दिन से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो कल फ्लेट या मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है कोई बात नहीं, 56,000 के पास होता है, 56,150 का जो लेवल की बात करें उसके पास ओपन होता है, तो क्या करना है, सिंपल सी चीजें समझ में आ गई होगी, बाइंग ही देखनी है। दोनों के बीच लेवल ओपन होता है तो या तो इस लेवल के पास जाने दो या इस लेवल के पास जाने दो। गैप अप ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, तो फिर मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, ये हाई निकालना पड़ेगा, तभी जाके अपन यहाँ पे होल साइड के ट्रेड प्लान करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो 57,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये लेवल निकला तो फिर शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे पॉसिबल है। क्लियर है। बाकी सेंसेक्स, सेंसेक्स में एनालिसिस करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि सिमिलर सा चार्ट किसका होता है, जैसा चार्ट निफ्टी का होता है वैसा चार्ट यहाँ पे आपको सेंसेक्स का देखने को मिलता है। तो सेंसेक्स ने क्या किया है, सेंसेक्स में थोड़ा सा दिक्कत क्या हो रही है, सेंसेक्स में दिक्कत ये हो रही है कि मार्केट ये हाई था ना, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, निफ्टी में रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। निफ्टी में रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका था गैप अप के द्वारा, और वापस अभी भी रेजिस्टेंस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी जो रेंज थी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो सेंसेक्स है ना, जो रेंज थी उसके टॉप से नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये अपना जो रेजिस्टेंस था, जो रेंज थी, रेंज का जो रेजिस्टेंस था, रेंज का अपर लेवल था, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक साइन है कि हो सकता है यहाँ पे डबल टॉप बना के, यहाँ पे ये एक डबल टॉप बना के बड़ी गिरावट दिखा दे, है ना। तो उसकी बात अपन करेंगे, कल का प्लान पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक गैप फिल करना बाकी है इसको थोड़ा सा। तो मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे फ्लेट ओपन होके ये लेवल निकाल देता है, क्लोजिंग निकाल देता है, तो फिर यहाँ पे ये गैप फिल करता हुआ दिख जाएगा, 82,000 का एक लेवल आपको आता हुआ दिख जाएगा। नीचे की साइड अगर अपन बात करेंगे तो ये लेवल है ना, लेवल की अगर अपन बात करेंगे, कौन सा लेवल, यहाँ पे ये जो लास्ट कैंडल का हाई है 81,900 आता हुआ दिख जाता है। ये क्लियर है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होके इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, गैप अप की बात की है अपन ने निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो अपर साइड इस लेवल के पास ओपन होके इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेकआउट करके थोड़ा सस्टेन कर जाए, तो फिर यहाँ पे अपन कॉल साइड की ट्रेड लेने वाले हैं। यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम अपने को सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी रेंज अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुई है, और मैंने आपको क्लियर बताया ये लेवल ब्रेकआउट होगा जिस दिन, अभी से याद रख लीजिए, अपर साइड 83,000 से लेके 84,300, यहाँ पे ये जो ना लगभग 600 पॉइंट का गैप है, और ये 600 पॉइंट का गैप ही आपको फिल करता हुआ दिख जाएगा। तो जिस दिन इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, हमारा सेंसेक्स में जो है आपको इजीली कितने पॉइंट की, यहाँ से आपको 1,000 से 1,200 पॉइंट की रैली दिखेगी। तो ये गैप अप की कंडीशन ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आपको होता हुआ दिख जाएगा। बाकी लाइव मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन बनेगा मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करता ही हूँ। जैसे आज के दिन मैंने निफ्टी का ये प्राइस एक्शन, कौन सा प्राइस एक्शन शेयर किया आपके साथ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया था या 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपके साथ ये एक ट्रायंगल पैटर्न शेयर किया था। कौन सा ट्रायंगल पैटर्न था, मैंने ये ट्रायंगल पैटर्न शेयर किया था आपके साथ कि इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करो। यहाँ पे ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करो, तो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, उसके बाद डाउन साइड का एक इजी क्या देके गया, पोल देके गया। ठीक है। यहाँ पे आज के मार्केट की अच्छी बात क्या थी, देखो मार्केट में यहाँ पे आपको चोपी मार्केट दिख रहा है, लेकिन पुट का प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ रहा था। मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले प्रीमियम चेक किए, क्योंकि इस टाइम तो मैं अवेलेबल रहता नहीं हूँ भाई, मेरे को नींद आ जाती है। मेरे को जो करना होता है 1, 1:30, 2 बजे से पहले ही कर लेता हूँ, 1, 1:30, 2 भी मुश्किल से बचते हैं। प्रॉफिट हो लॉस हो जब तक करके मैं निकल जाता हूँ, दिन का मार्केट मेरे काम का नहीं होता है ना। तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंग भी ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, आराम से इजीली यहाँ पे पुट लिया जा सकता था। ऐसा प्राइस एक्शन मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया। तो इस तरीके के अपडेट आपको मिलते रहते हैं, और
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आपको अगर क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है, फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, टॉप से मैंने एक मैसेज पिन किया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करोगे, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आ जाएगा, डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से आप अकाउंट ओपन करिए और फ्री टेलीग्राम चैनल, फ्री की क्लासेस में आप क्या कर सकते हो, क्रिप्टो की क्लासों में आप एंटर कर सकते हो। मेरे लिंक से आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ब्रोकरेज में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब प्रीमियम टेलीग्राम की मैं आपको पावर बता देता हूँ, क्या पावर है। ये रहा क्रिप्टो का प्रीमियम टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे देखो, मैंने 7 तारीख को लोगों को बोला था बीटीसी का 4 आवर का चार्ट है, ट्रेल लाइन पर नजर बना के रखना। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो मूव बहुत बड़ा मिलेगा। 10,400 पे, सॉरी 1,04,000 पे चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे जाके आया, इसका जिसे ब्रेकआउट हुआ चार्ट देखना बिटकॉइन का, बिटकॉइन यहाँ पे 1,11,000 जाके आया। उसके बाद ये ट्रेड देखो, इस तरह की ट्रेड आपको मिलती रहती है। ऐसा नहीं कभी कभी ये सेल भी हिट होता है, तो वो तो हर एक ट्रेडर का होता है यार, 100% एक्यूरेसी तो किसी की नहीं होती। तो आप वहां पे लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन हो करके आप मेरे फ्री क्रिप्टो प्रीमियम टेलीग्राम पे और क्लास में आप एंटर कर सकते हो। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कल लाइव मार्केट में। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना लर्निंग के स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।